subscribe and share. हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो है सिंहासन बत्तीसी धारावाहिक पर। सिंहासन बत्तीसी धारावाहिक विक्रम वेताल की तरह ही काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। हमारी पिछली वीडियो में हमने 3 कहानियों को कवर किया था। आज हमारी कहानी है चौथी पुतली की। चौथी पुतली काम कंदला, जिसने विक्रमादित्य की दानवीरता और त्याग की भावना के बारे में कहानी सुनाई थी। वो कहानी है, एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिला तो विक्रम ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बतलाने आया है। उसने बतलाया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यों-ज्यों फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी घटती है, छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण का इससे अभिप्राय क्या है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भांप गया और उसने बतलाया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वह आया है, ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह ना करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवतागण भी उन्हें योग्य समझते हैं। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को उन्होंने बताया कि उन्हें उस खंभे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नज़र टिका दी जहाँ से खंभा प्रकट होता है। सूर्य की किरणों ने ज्यों ही मानसरोवर के जल को छुआ कि एक खंभा प्रकट हुआ।
विक्रम तुरंत तैरकर उस खंबे तक पहुँचे। खंबे पर ज्यों ही विक्रम चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पांव छूने लगी। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंबा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर उन्हें भेंट कर दिए। उन कुंडलों की विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु से वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्य देव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो वही खंबा घटने लग गया। सूर्यास्त होते ही खंबा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह लाए जहाँ से उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने उनसे वे कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। उन्हें बिल्कुल भी मलाल नहीं हुआ। इतना कहकर चौथी पुतली ने राजा से कहा, हे राजन, क्या तुम में इतनी योग्यता है? क्या तुम भी राजा विक्रम की तरह दानवीर हो? अगर ऐसा है तभी इस सिंहासन की ओर बढ़ना। यह सुनकर राजा यही सोचकर वापस चला गया कि वो अगले दिन बैठेगा और इस तरह चौथा दिन भी निकल गया। पांचवें दिन जब वह सिंहासन पर बैठने को हुआ तो पांचवी पुतली लीलावती ने उसे रोककर एक और कहानी राजा विक्रमादित्य की सुनाई। एक बार दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। एक कहता था कि तकदीर बड़ी है, दूसरा कहता था कि पुरुषार्थ बड़ा है। जब किसी तरह मामला न निपटा तो वे इंद्र के पास गए। इंद्र ने उन्हें विक्रमादित्य के पास भेज दिया। राजा ने उनकी बात सुनी और कहा कि 6 महीने के बाद आना। इसके बाद राजा ने किया कि भेष बदलकर स्वयं यह देखने निकल पड़ा कि तकदीर और पुरुषार्थ में कौन बड़ा है। घूमते घूमते उसे एक नगर मिला। राजा विक्रमादित्य उस नगर के राजा के पास पहुंचा और 1 लाख रुपए रोज पर उसके यहाँ नौकर हो गया। उसने वचन दिया कि जो काम और कोई नहीं कर सकेगा उसे वह करेगा। एक बार की बात है कि उस नगर की राजा बहुत सा सामान जहाज पर लादकर किसी देश को गए। विक्रमादित्य भी साथ में था। अचानक बड़ी जोर का तूफान आ गया। राजा ने लंगर डलवाकर जहाज खड़ा कर दिया। जब तूफान थम गया तो राजा ने लंगर उठाने को कहा, लेकिन लंगर था कि उठा ही नहीं। इस पर राजा ने विक्रमादित्य से कहा, अब तुम्हारी बारी है। विक्रमादित्य नीचे उतर गया और भाग्य की बात की उसके हाथ लगाते ही लंगर उठ गया।
लेकिन उसने चढ़ने से पहले जहाज पानी और हवा की तेजी से चल पड़ा। विक्रमादित्य बहते बहते किनारे लगा। उसे एक नगर दिखाई दिया। ज्यों ही वह नगर में घुसा, देखता क्या है कि चौखट पर लिखा है कि यहाँ की राजकुमारी सिंहवती का विवाह विक्रमादित्य के साथ होगा। विक्रमादित्य वहीं बैठ गया। उसने उसे जगाया। वह उठ बैठी और विक्रमादित्य का हाथ पकड़कर दोनों सिंहासन पर जा बैठे। उन्हें वहां रहते रहते काफी दिन बीत गए। एक दिन विक्रमादित्य को अपने नगर लौटने का विचार आया और अस्तबल में से एक तेज घोड़ी लेकर रवाना हो गया। वह अवंती नगर पहुंचा। वहां नदी के किनारे एक साधु बैठा था। उसने राजा को फूलों की एक माला दी और कहा, इसे पहनकर तुम जहां जाओगे तुम्हें फतेह मिलेगी। दूसरे इसे पहनकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा। उसने एक छड़ी भी दी। उसमें यह गुण था कि रात को सोने से पहले जो भी जड़ाऊ गहना उससे मांगा जाता वही मिल जाता। दोनों चीज़ों को लेकर राजा उज्जैन के पास पहुंचा। वहां उसे एक ब्राह्मण और एक भाट मिले। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, हम इतने दिनों से तुम्हारे द्वार पर सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को छड़ी दे दी और भाट को माला, और साथ ही साथ उनके गुण भी बता दिए। इसके बाद राजा अपने महल में चला गया। 6 महीने बीत चुके थे। सो वही दोनों आदमी आए जिनमें पुरुषार्थ और भाग्य को लेकर झगड़ा हो रहा था। राजा ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, सुनो भाई, दुनिया में पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भाग्य भी बड़ा बली है। दोनों की बात रह गई और वे खुशी खुशी अपने घर पर चले गए। इतना कहकर पुतली बोली, हे राजन, तुम विक्रमादित्य जैसे हो तो ही सिंहासन पर बैठो। तो इसी तरह उस दिन का मुहूर्त भी निकल गया। तो अगले दिन जब राजा सिंहासन की ओर बढ़ा तो कामकंदला नाम की छठी पुतली ने उसे रोक लिया और बोली, पहले मेरी कथा सुनो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। छठी पुतली रवि भामा ने विक्रमादित्य के बारे में एक कथा सुनाई। एक दिन राजा विक्रमादित्य नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, इसलिए नदी उफन रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नज़र एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि ये बहुत ही निर्धन हैं। सहसा वे तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को पानी में डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा कि वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। तो पुरुष ने बताया
कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी और बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा अपनी समस्या का कोई अंत उसे नजर नहीं आ रहा। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जब तक चाहें अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और उसकी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उसकी देखरेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सो जाते। किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते। जहाँ सोते वहीं थूकते और मल मूत्र त्याग भी वहीं कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कोप की भी उन्होंने परवाह नहीं की और भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सब के सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जागते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता, फिर भी वे कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाएं और अभद्रता से पेश आएं, मगर उनकी ये कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में तत्पर रहे। कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ही ली हो, उन्होंने राजा को कहा कि वे उसके शरीर पर लगी विष्ठा को साफ करें तथा उसे अच्छी तरह नहला धुला कर साफ वस्त्र पहनाएं। राजा विक्रम तुरंत उनकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उनका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया। सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। राजा विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धरा था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया। इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की जमीन से 3-3 फसलें निकलेंगी। विक्रम को वरदान देकर वे सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतनी कहानी सुनाकर छठी पुतली ने राजा से कहा
कि हे राजन, अगर तुम में भी इतनी ही काबिलियत है तभी इस सिंहासन पर आगे बढ़ना, नहीं तो चले जाओ। राजा ने सोचा दिन तो पूरा निकल ही गया है, तो वो अगले दिन सिंहासन पर बैठेंगे। ऐसा कहकर वे चले गए। लेकिन जब 7वें दिन वो सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाने लगे, तभी 7वीं पुतली कौमुदी ने अपनी कथा सुनानी शुरू की। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण क्रंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज़ नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए ही जा रही थी। विक्रम की समझ में कुछ नहीं आया कि कौन सा दुख उनके राज्य में किसी स्त्री को इतनी रात गए बिलख बिलख कर रोने को विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज़ की दिशा में चल पड़े। शिप्रा नदी के तट पर आकर उन्हें पता चला कि वह आवाज़ नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी तथा तैरकर दूसरे किनारे पर पहुँचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुँचे जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा कि क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है। इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती। चूँकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए वह उसे भोजन और पानी देना चाहती है। राजा विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता के उस तक नहीं पहुंच सकती और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता। तब विक्रम ने कहा कि वह उनके साथ चल सकती है। दरअसल वह औरत पिशाचिनी की और उसका लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रम उस पेड़ के पास आए तो वह उस व्यक्ति को चट कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा वह अन्नपूर्णा प्रदान करे, जिससे उनकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहे। इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा देना तो उसके बस में नहीं है, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर नदी किनारे आए, जहां एक झोंपड़ी थी। पिशाचिनी की आवाज देने पर झोपड़ी में से उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वह उन्हें अन्नपूर्णा प्रदान करे। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा उन्हें दे दी। अन्नपूर्णा लेकर
विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भरकर भोजन कराए। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भरकर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसने कहा, अगर आप मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पात्र दे दें, ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बेहिचक उसी क्षण उसे वह पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वे अपने महल लौट चले। इतनी कहानी सुनाते ही सातवीं पुतली ने राजा से कहा, हे राजन, अगर आप में भी इतना ही कौशल है और इतना ही दानवीरता पूर्वक हृदय है तो आप इस सिंहासन की ओर बढ़ें, अन्यथा लौट जाएं। तो राजा ने फैसला किया कि आज का दिन तो निकल ही गया है, तो क्यों ना वे अगले ही दिन इस सिंहासन पर बैठना आरंभ करें। यह सुनकर सातवीं पुतली वापस चली गई और राजा अपने महल लौट चले और उन्होंने अपने मंत्रियों से ये कह दिया कि मैं अगले दिन यानी 8वें दिन ही इस सिंहासन पर बैठूंगा।